सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक देन पठाए। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायउ माथा। सादर अर्घ दि घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठय काज नाथ असनीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयुष होय सो करो गोसाई, सेवकु लहय स्वामी सेवकाई। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समायोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर के उनके चरणों में मस्तक नमाया। आदर पूर्वक अग्र दे करके उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु आपने अपनी प्रभुता को छोड़ करके सवै यहाँ पधार करके जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गुसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्यवंश के भूषण जो है। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिक दे राय पहि गयहु, राम हृदय अस विस्मौ भयउ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। करन भेद उपबीत बिहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाए, हरहु भगत मन के कुटिलाई।
तेहि अवसर आए लखना मगन प्रेम आनंद। तेहि अवसर आए लखना मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल केरव चंद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और संभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा दे करके राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, तन छेदन, यज्ञोपवीत और बिहाव आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने वीर वचन कह करके उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर पर मोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगि नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहय परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि रामो होय चित चेता। सकल कहई कब होय काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहायन अवध बधावा, चोरहि चंदन रातिन भावा। सादर बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करय सोई आयु। राम जाय बन राजु तजी, होय सकल सुर काजु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। अयोध्या के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर के नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे।
श्रवण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, हमारी मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचर्क की देवता विघ्न बना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बतावे नहीं सुहाते हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर गिरते हैं और वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग करके वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।